क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक छोटी सी वैक्सीन हमारे शरीर को इतनी खतरनाक बीमारियों से कैसे बचा लेती है? चाहे कोरोना वायरस हो, पोलियो हो, खसरा हो या चेचक, वैक्सीन ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाई है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वैक्सीन असल में बनती कैसे है। वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है बीमारी की पहचान से। वैज्ञानिक सबसे पहले ये समझते हैं कि बीमारी फैलाने वाला वायरस या बैक्टीरिया क्या है, वो हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है और शरीर के अंदर किन कोशिकाओं पर असर डालता है। इसके बाद ये देखा जाता है कि हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस को पहचान क्यों नहीं पाता या उसे पूरी तरह खत्म क्यों नहीं कर पाता। जब ये जानकारी साफ हो जाती है, तब वैज्ञानिक वैक्सीन का डिजाइन तैयार करते हैं। इस डिजाइन में वायरस या बैक्टीरिया के उस हिस्से को चुना जाता है जो बीमारी फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन उसे इस तरह बदला जाता है कि वो हमें बीमार न करे, बल्कि हमारे शरीर को उस बीमारी से लड़ने की ट्रेनिंग दे सके। जब वैक्सीन शरीर में जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे एक दुश्मन के रूप में पहचानता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, ताकि भविष्य में जब असली वायरस आए तो शरीर पहले से तैयार रहे। आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर तकनीक की मदद से वैज्ञानिक ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा वैक्सीन डिजाइन सबसे बेहतर काम करेगा, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। डिजाइन के बाद वैक्सीन की लैब में टेस्टिंग की जाती है, जहां पहले कोशिकाओं और जानवरों पर इसका परीक्षण किया जाता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वैक्सीन सुरक्षित है और शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है। अगर वैक्सीन इस चरण में सफल रहती है, तब इसे इंसानों पर आजमाया जाता है, जिसे ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है। ये ट्रायल 3 चरणों में होते हैं। पहले चरण में बहुत कम लोगों को वैक्सीन दी जाती है ताकि इसकी सुरक्षा की पुष्टि की जा सके। दूसरे चरण में सैकड़ों लोगों पर वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है, जिससे सही डोज तय की जाती है और ये समझा जाता है कि वैक्सीन शरीर पर कैसा असर कर रही है। तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण चरण में हजारों लोगों पर वैक्सीन दी जाती है, ताकि ये पूरी तरह साबित हो सके कि वैक्सीन बीमारी से बचाने में प्रभावी है और इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है। जब ये सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे हो जाते हैं, तब वैक्सीन को सरकारी स्वास्थ्य एजेंसियों से अनुमति लेनी होती है, जैसे भारत में DCGI और अमेरिका में FDA। अनुमति मिलने के बाद वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया जाता है, जहां हर बैच की गुणवत्ता और सुरक्षा की गहराई से जांच होती है। इसके बाद वैक्सीन को अलग अलग जगहों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन ये काम आसान नहीं होता, क्योंकि कई वैक्सीन को ठंडे तापमान में सुरक्षित रखना जरूरी होता है, जिसे कोल्ड चेन सिस्टम कहा जाता है। अगर इस पूरी प्रक्रिया के दौरान तापमान सही न रहे तो वैक्सीन खराब हो सकती है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि वैक्सीन बनाना एक लंबी, सावधानी से की जाने वाली और पूरी तरह वैज्ञानिक प्रक्रिया है, लेकिन यही प्रक्रिया हमें गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखती है।